कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन CONSTIPATION। कॉन्स्टिपेशन कब्जियत, कब्ज से संबंधित या प्लीहा स्प्लीन से संबंधित कोई दिक्कत है हो तो इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से ये पार्श्व कोण आसन और आंजनेय आसन, वृक्षासन, मंडूकासन और पद्मासन, इन आसनों में अपने सामर्थ्य के अनुसार ठहराव लाते हुए हमने मुद्रा में जाना है। इस मुद्रा को समझने के लिए पेरिनियल या पेरिनियम मांसपेशियाँ जो एनस और यूरिनरी सिस्टम के बीच में चक्र है, मूलाधार चक्र, उसको जागृत करने के ये पूर्वाभ्यास है, पूर्व तैयारी है। जब हम आंजनेय आसन में जा रहे हैं तो इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दोनों पाँव में डिस्टेंस लाना ज़रूरी है। आवश्यकता के अनुसार डिस्टेंस लाना है और डिस्टेंस जब आवश्यकता अनुसार पाँव में हो जाता है तो इसके तुरंत बाद हमने ये पार्श्व कोण स्थिति में भी इसको इसी स्थिति में पार्श्व कोण में जाना है। आंजनेय आसन की मुख्य विशेषता ये है कि इस आंजनेय आसन में एक पाँव आगे है और दूसरा पाँव पीछे है। इन दोनों पाँव के बीच में जो पाँव हमने आगे किया है उसके घुटने को और पाँव की एड़ी को एक सीध में रखते हुए कमर सीधी रखनी है, कमर में झुकाव नहीं करना है, कमर से ऊपर वाला क्षेत्र सीधा रखना है और हाथों को नमस्कार की स्थिति में ऊपर लाना है। जब ये स्थितियाँ बन जाती हैं और इनमें अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें ठहराव भी लाना जरूरी है। आंजनेय आसन, वृक्षासन और पार्श्वकोण आसन के पश्चात मंडूकासन में ये जो भी आसन हैं, इन आसनों से एनस और यूरिनरी सिस्टम के बीच का जो क्षेत्र है, मूलाधार चक्र है या मूलाधार चक्र से संबंधित मांसपेशियां हैं, पेरिनियम मांसपेशियां, उनमें एक्टिविटी जागृत करना है, उनको एक्टिव किया जाना है। ये जब आसन सामान्य रूप से हो जाते हैं तो उसके बाद जिस मुद्रा को किया जाना है उसमें हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। इस स्थिति में हिप से नितंब एड़ी में स्पर्श नहीं कराने हैं तो आंशिक रूप से डिस्टेंस रखना है। ये जब इस प्रकार की स्थितियां शरीर की बन जाती हैं, आसन की बन जाती है, तो इसके तुरंत बाद हमने गोरक्ष आसन में जाना है। एक तो गोमुख है और दूसरा गोरक्ष है। यहाँ पर भी मूलाधार चक्र जागृत करने का एक प्रयास यह आसन से संबंधित है। इस आसन के बाद गोरक्ष आसन में जाने से भी मूलाधार से संबंधित जो मुद्रा है, महामुद्रा है, उसको लगाना आसान हो जाता है। ये मुद्राएं महामुद्रा को लगाने की पूर्व तैयारी है। इसमें उत्तान पादासन में जैसा कि हमने घुटना जो पाँव आगे किया है, सीधा किया है, उसके घुटने में लोच नहीं लानी है, घुटना उसको ऊपर नहीं उठाना है। सामर्थ्य के अनुसार उसको कारपेट में रोके रखने रहने का प्रयास किया जाना है। जब हम नीचे झुक रहे हैं तो सांस बाहर लेनी है और जब हम आंशिक रूप से गर्दन ऊपर उठाते हैं तो सांस अंदर ले लेनी है। और जो एक पाँव की एड़ी को दूसरे पाँव के जो एनस के पास का क्षेत्र है और यूरिनरी सिस्टम के बीच वाले क्षेत्र में या जंघा की जड़ में इसको टिका देते हैं।
अपने सामर्थ्य के अनुसार बैठना है और बैठने के बाद दोनों पाँव इस तरह से सामर्थ्य के अनुसार ही दोनों पाँव में डिस्टेंस लाना है। और बैठी हुई स्थिति में जब हम नीचे झुक रहे हैं तो दोनों पाँव को आगे किया जाना है और इसमें पीठ का झुकाव इसमें नहीं करना है, बल्कि कमर से ऊपर वाला संपूर्ण क्षेत्र ही हमने दोनों पाँव के बीच तक ले जाने का प्रयास करना है। इसमें सामर्थ्य के अनुसार ही इस स्टेप को किया जाना है। अब ये महा मुद्रा की स्थिति में जब हम आ रहे हैं तो इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एनएस एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। और इससे पहले आंशिक रूप से ये प्राणायाम में जो रेचक है, पुंज पूरक है और कुंभक का इसमें प्रयास किया जाता है, इसका अभ्यास इसमें किया जाना इस महामुद्रा स्थिति में जाने की एक सुविधापूर्वक पूर्व तैयारी है।